अमरीश पुरी भयानक विलन जिन्होंने हीरो जैसी कामयाबी समेटी। अमरीश पुरी ने जब पहली बार स्क्रीन टेस्ट दिया तो फिल्म साज ने उन्हें मशवरा दिया था कि कोई और काम ढूंढ लो, फिल्मों में वक्त ज़ाय मत करो। आपकी उम्र बमुश्किल 21 वर्ष हो और पहले ही इंटरव्यू में सुनना पड़े आप सारी ज़िंदगी ये काम नहीं कर सकते, निकलो और कोई दूसरा रास्ता पकड़ो, तो आप क्या करेंगे। मशहूर विलन मुगेम्बो खुश हुआ, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी और ऐसे ही कई मकालमों को लाफानी शोहरत अता करने वाले अमरीश पुरी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उनको शोहरत बतौर विलन मिली, लेकिन वो ज़िंदगी की जंग में हीरो की तरह लड़े और कामयाबी समेटी। उनकी हिम्मत और लगन की एक झलक 22 जून 2019 को गूगल डूडल के खराजे तहसीन पेश से मिलती है, जिसके साथ इबारत में लिखा था, अगर पहले आप कामयाब नहीं हुए तो कोशिश करें, दोबारा कोशिश करें, आपका अंजाम हिंदुस्तानी फिल्मी अदाकार अमरीश पुरी की तरह हो सकता है। 1953 में पहला स्क्रीन टेस्ट देने के बाद फिल्मसाज देवेंद्र गोयल ने उनके चेहरे और आवाज़ की वजह से उन्हें मुस्तरद कर दिया था। गोयल के ख्याल में नौजवान की आवाज़ करख्त और चेहरा तासुरात से खाली है। उन्होंने दो टोक अंदाज में अमरीश पुरी को मशवरा दिया, कोई और काम ढूंढ लो, फिल्मों में वक्त ज़ाय मत करो। बम्बई के मुख्तलिफ स्टूडियोज़ में जूते चरखाने के बाद अमरीश पुरी ने एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में मुलाजमत कर ली। उसके साथ उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो भी ज्वाइन कर लिया। ऑल इंडिया रेडियो के ड्रामे और दीगर प्रोग्राम बस मुफ्त में चल रहा था, जो थोड़े बहुत पैसे मिलते वो चाय सिगरेट में खर्च हो जाते, लेकिन उन दिनों का हासिल लबो लहजे की तराश खराश और अदाकारी की तरबियत थी, जो सारी ज़िंदगी उनके काम आई। 1962 में उन्होंने इब्राहिम अल काजी की ड्रामा अकेडमी में दाखिला ले लिया। अल काजी का नाम इंडिया में थिएटर के चोटी के असातिज़ा में होता है। अल काजी साहब की अजमत का अंदाज़ा करना हो तो उनके बेहतरीन शागिर्दों में से एक नसीरुद्दीन शाह का कोई भी इंटरव्यू सुन लीजिए। एक इंटरव्यू में अमरीश पुरी बताते हैं, तब मुझे लगा कि अगर मैं फिल्मों में अदाकारी नहीं कर सकता तो क्या हुआ, थिएटर तो है ना, शौक अदाकारी है, अगर थिएटर के ज़रिए पूरा हो तब भी मैं खुश हूँ। अल काजी ने उन्हें आर्थर मिलर के मशहूर ड्रामे अ व्यू फ्रॉम द बुर्ज में मरकजी किरदार दिया। 1956 की फिल्म भाई भाई में एक इंतहाई मुख्तसर किरदार अदा करने वाले अमरीश पुरी को 14 बरस बाद 1970 में दोबारा किसी फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म थी देव आनंद की प्रेम पुजारी। थिएटर में नाम बनाने के बाद ये उनकी दूसरी इनिंग थी। इसका आगाज़ सिंगल डबल से हुआ। उन्हें अपनी भरपूर कारकर्दगी दिखाने के लिए अभी मज़ीद कई बरस संघर्ष काटना था। 70 की दिहाई में उन्होंने 30 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। अगरचे ये सब मामूली किरदार थे, लेकिन अपनी बड़ी बड़ी आँखों और मुनफरिद आवाज़ के ज़रिए उन्होंने अपनी जगह बना ली। वो बिलअमूम विलन के दोस्तों में शामिल होते या गाँव के किसी ज़िम्मेदार के रूप में। अपनी पहली फिल्म की 3 दहाइयों बाद अमरीश पुरी को वो किरदार मिला जिसने उन्हें इंडियन सिनेमा की तारीख के एक खौफनाक और कामयाब तरीन विलन के रूप में अमर कर दिया। ये 1987 में रिलीज़ होने वाली शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया थी। शोले के गब्बर सिंह के बाद जिस इंडियन विलन का नाम सबसे पहले जहन में आता है वो मुगेम्बो के सिवा कोई और नहीं, दोनों के खालिक सलीम जावेद थे। इस हवाले से दिलचस्प बात यह है कि वो मुगेम्बो के किरदार के लिए पहला इंतखाब नहीं थे। अमरीश पुरी के बकौल जब उनसे रब्ता किया गया तब फिल्म की 60% शूटिंग मुकम्मल हो चुकी थी। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने सोचा उन्हें अब जाकर मेरी याद आई। मुगेम्बो के किरदार के हवाले से वो कहते हैं कि उन्हें हिदायतकार शेखर कपूर ने पूरी आज़ादी दी कि जिस तरह बेहतर लगे वैसे इस किरदार को तराशो। ये किरदार एक हमला आवर का था जो हिटलर की तरह बेरहम होता है। हमने सोचा इसकी शनाख्त मबहम रखी जाए, इसलिए मुगेम्बो का नाम चुना जिससे कौम कबीला वाज़े नहीं होता। वो कहते हैं राज कपूर स्टूडियो में बड़ा सा सेट लगा था, मैंने 15-20 दिन सूरज ना देखा क्योंकि मुगेम्बो अपनी पनाहगाह के अंदर ही रहता और वहीं मरता है। अनुपम खेर अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं, मिस्टर इंडिया में अमरीश पुरी से पहले मुगेम्बो
मुगेम्बो का किरदार मुझे दिया गया था, लेकिन 2-3 माह बाद फिल्म साजों ने मुझे निकाल दिया। फिल्म में शामिल करने के बाद किसी अदाकार को निकाल दिया जाए तो बिलअमूम वो बुरा महसूस करता है, लेकिन जब मैंने मिस्टर इंडिया में अमरीश पुरी को बतौर मुगेम्बो देखा तो मुझे लगा कि फिल्म बनाने वालों ने ज़बरदस्त फैसला किया था। अपने कैरियर में 450 से ज़्यादा फिल्में करने वाले अमरीश पुरी ने हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ के अलावा अंग्रेज़ी ज़बान में भी काम किया। उन्हें उस वक्त आलमी शोहरत मिली जब 1984 में उन्होंने हॉलीवुड के मशहूर हिदायतकार स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डोम में एक अहम किरदार अदा किया। स्पीलबर्ग उनके काम से बहुत मुतासिर हुए। एक अजीम हीरो का तस्वुर एक विलन के बगैर नामुमकिन होता है। बाज़ औक़ात हम विलन का किरदार उसकी असल ज़िंदगी की अक्कासी समझने लगते हैं। अमरीश पुरी के बच्चों के मुताबिक जब उनके दोस्त उनके घर आते तो वो अमरीश पुरी को देखकर खौफज़दा हो जाते। उन्हें कैल करने में वक्त लगता कि आम जिंदगी में वो रहमदिल और नफीस इंसान हैं। हकीकी ज़िंदगी में एक नफीस इंसान फिल्मों का एक घिनौना विलन और किसी हीरो की तरह ज़िंदगी की जंग में लड़ता अनथक जंगजू अमरीश पुरी, जिनकी ज़िंदगी एक फिल्म की तरह ऊंच नीच से भरी पड़ी है।